अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, उसकी वर्किंग को फॉलो करते हुए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी उसके अकॉर्डिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए जो उसने स्टेटमेंट बताई थी, उसने ये बताया कि भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज की रेशो, ये ऑब्जेक्ट है मास m का और ये लिक्विड है, इनके दरमियान जो डेंसिटीज की रेशो है d/ρ वो इक्वल होगी इनकी वेट की रेशोज के। किसके इक्वल होगी? वेट की रेशोज के। हाँ जी, वेट सपोज इसका क्या है, मास का कितना है, w1 वेट है। उसके अलावा जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा इसकी वजह से उसका वेट क्या है, w। तो इनके दरमियान जो रेशियो है वो बेसिकली हम इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यानी देखिए कुछ इस तरह से है, एक मास m जो है वो हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हमें वेट की मेजरमेंट बताएगा। किसकी मेजरमेंट बताएगा? वेट की मेजरमेंट बताएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, उसको डुबोते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसके वेट में लॉस आ जाता है। तो वो बेसिकली उस लॉस को देखने के लिए हमने स्प्रिंग बैलेंस क्या किया, साथ अटैच किया। स्प्रिंग बैलेंस है, साथ वेट अटैच किया हुआ है। उसके बाद दो बीकर्स हैं, एक बीकर के अंदर पानी फिल किया हुआ है, उसके साथ नोजल अटैच करके साथ ही उसके साथ एक खाली बीकर हमने रख दिया है। खाली बीकर हमने क्यों रखा है कि जैसे ही मास इसके अंदर इंटर होगा तो इस नोजल के थ्रू मास जो है वो दूसरे खाली बीकर में लिक्विड जो है वो दूसरे खाली बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा। उस लिक्विड जो है वो उसका वॉल्यूम और उसका वेट जो है वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यानी इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेट जो है आपके पास एयर में था, मास जो है एयर में था, तो उसका वेट कितना है, W1 है। जैसे ही उसको आप उसके अंदर इमर्स करते हैं, लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, उसको डुबोते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आप मेजरमेंट देखेंगे तो उसका वेट पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसका वेट लिक्विड के अंदर सपोज हम कहते हैं कितना है, W2 है, क्योंकि चेंज हो गया है वेट। पहले W1 है, वेट चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमने उसे नाम दे दिया, कितना वेट हो गया, W2 हो गया। उसके बाद W2 के वाटर में इंटर होने की वजह से वाटर जो है वहां से डिस्प्लेस कर जाएगा, क्योंकि मास जो है उस लिक्विड की जगह ले लेगा, उस वाटर की क्या ले लेगा, जगह ले लेगा। जिस वाटर की वो जगह लेगा वो वाटर जो है वो साथ वाले खाली बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्लीटली वो उसमें आ जाएगा तो उसका जो वेट हम कहते हैं, लिक्विड का वेट है वो हम कहते हैं कि कितना आपके पास W है। अब लिक्विड का जो बेसिकली वेट है वो इन दोनों वेट्स के दरमियान चेंज की वजह से लिक्विड का वेट आया, क्योंकि लिक्विड पहले बीकर में तो नहीं था, खाली था बीकर। जैसे ही ये वेट इसके अंदर एंटर हुआ है, इसके वेट में चेंज आया है, इसके वेट में चेंज होने की वजह से वो उसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो अब देखें, जो वेट आपके पास लिक्विड का वेट है वो इक्वल होगा किसके, W1 माइनस किसके, W2 के, क्योंकि W1 जो है वो एयर में वेट है, जो कि क्या होगा, ज्यादा होगा। W2 जैसे लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो वेटलेस फील करता है, उसके वेट में क्या आती है, कमी आती है। इट मींस दैट कि भी W2 जो है वो क्या होगा, कम होगा। W2 क्या होगा, कम होगा, किसकी निस्बत, W1 की निस्बत। अब क्लियर है? अब यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ पे अगर आप डेंसिटीज में वैल्यू पुट करते हैं, D/ρ इज इक्वल टू W1 ओवर W की क्या वैल्यू आपके पास, W1 माइनस W2। हमने डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट D है, इज इक्वल टू रो डिवाइडेड होता है, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपके पास, रो। अब ये जो कैपिटल D है वो आपके पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्या किया हुआ था, अटैच किया हुआ था। उसके बाद ये क्या आपके पास वाटर की डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं, जो कि कितनी होती है आपके पास, कांस्टेंट होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब वेट्स की वैल्यू हमें पता है, वाटर की डेंसिटी हमें पता है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, तो उसमें वैल्यूज पुट करके आप डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बात ये है कि भी जो रेशो ये आई हुई है, ये रेशो कहां से आई है,
रेशियो जो है वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए देखना है हमने, ये इक्वेशंस हमने निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने पढ़ा था आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि भी अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो बॉडी के वेट की क्या होती है, इक्वल होती है। अब बॉडी का वेट क्या है आपके पास, W1। W1 के हिसाब से हमने कल आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में वेट की इक्वेशन फाइंड की थी, जो कि क्या थी, रो जी वी। ये लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड की थी, जो कि वेट क्या था वो आपके पास अप थ्रस्ट फोर्स। अब इसी इक्वेशन को आप किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेट किसकी इक्वल हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैपिटल डी हमने रखी हुई है, रो नहीं है, कैपिटल डी जी वी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन हम लिक्विड की फॉर्म में बनाते हैं। लिक्विड का वेट कितना है आपके पास, W है, ये है हमारे पास लिक्विड का वेट। लिक्विड का वेट कितना है, W रो जी वी। अब ये दो इक्वेशंस हमने बना लिए हैं अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। इससे नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का, इससे नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। W1 लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड पे। W1 over W इज इक्वल टू DGV डिवाइडेड बाय रो जीवी। हाँ जी, कॉमन फैक्टर्स कौन से कैंसिल हो रहे हैं, जीवी से जीवी क्या हो रहा है, कैंसिल। W1 over W इज इक्वल टू D ओवर क्या आ जाएगा, रो। तो ये हमने जो रेशियो हमने फर्स्ट उसमें लिखी थी, आपकी बुक में उसकी डेरिवेशन नहीं है, ये हमने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, ओबे करते हुए ये इक्वेशंस क्या की ड्राइव की, और वहीं से हमने ये रेशियो निकाली, और उसके अकॉर्डिंग जो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोट का मतलब होता है किसी बॉडी का लिक्विड की सरफेस के ऊपर तैरना। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग जो है वो क्या है आपके पास, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें एक अपथ्रस्ट फोर्स की डिफाइन पड़ी थी। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी पार्शियली या टोटली लिक्विड के अंदर इमर्स होता है, पार्शियली भी या फिर टोटली। पार्शियली का मतलब क्या होता है, उसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स हो, बाकी एयर के अंदर हो। पार्शियली या टोटली कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स होता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है, और वो उसके इक्वल वॉल्यूम के वेट की किसकी इक्वल होती है, लिक्विड के वेट की क्या होती है, इक्वल होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखना है कि भी अगर आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है, वेट है। दो चीजें हमारे पास, एक वेट है ऑब्जेक्ट का जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहा है, दूसरी चीज हमारे पास है अपथ्रस्ट फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है। दो चीजें हैं, दोनों फोर्सेस हैं, वेट भी फोर्स है, अपथ्रस्ट भी क्या आपके पास एक फोर्स है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि भी अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, वेट क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज्यादा हो गया है, अपथ्रस्ट फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी वो कम हो गई है, वेट ज्यादा हो गया है, अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो गई है, कम हो गई है, तो बॉडी जो है वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है, जिसे हम सिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सिंकिंग कहते हैं। तो फ्लोटेशन जो है वो इसके ऑपोजिट होगी कि भी अगर बॉडी का वेट क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स से कम है, लेस है, या फिर अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल है, तब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। समझ आएगी बात की। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, वेट के इक्वल है, जितना बॉडी जो है लिक्विड डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड का वेट, जितना क्या करता है बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। आप किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं ना, तो जाके लिक्विड को हटा देता है, लिक्विड की जगह खुद ले लेता है, तो जितने लिक्विड की जगह वो लेता है उसका वेट जो है वो आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स की क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करवाते हैं तो बोर्ड्स एंड सारी चीजें जो हैं जो पानी में तैरती हैं वो इसी फंक्शन के ऊपर क्या करती हैं, वर्क करती हैं, इसी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को क्या करती हैं, फॉलो करते हुए वर्क करती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि भी अगर ऑब्जेक्ट का वेट
बॉडी अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से कम है या फिर क्या है इक्वल है, तब तक बॉडी जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरता रहता है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो गया, जब ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल है जिनके बेसिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी की सरफेस के ऊपर तैरता हुआ या तो मूव करता है या फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसी तरह से आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स दी हुई है शिप्स एंड सबमराइन्स की। शिप्स एंड सबमराइन्स 159 पे शिप्स एंड सबमराइन्स जो है सारी चीजें जो है ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और प्रिंसिपल ऑफ सिंकिंग को फॉलो करते हुए क्या करती हैं, ओबे करते हुए वर्क करती हैं। अब जैसे कुछ सबमराइन जो है वो पानी के अंदर मूव करते हैं, पानी के अंदर चलते हैं, अंडर द वाटर जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब उनका क्या फंक्शन होता है, उनमें जो है नीचे टैंक्स बने होते हैं, वाटर टैंक्स बने होते हैं। अब हमने फ्लोटेशन और सिंकिंग क्या पढ़ा है, सिंकिंग में बॉडी का वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाता है। जब आपके पास बॉडी का वेट ज्यादा करना हो तो उन टैंक्स को ओपन करके उनके अंदर पानी फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पानी फिल कर देते हैं। जब पानी फिल करते हैं, पानी फिल करने से उनका वेट क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो अंडर वाटर इजीली क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और फिर जब उन्होंने सरफेस पर आना हो, सरफेस पर आने के लिए वो दोबारा उन टैंक्स को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। उन टैंक्स को खाली करके जब उसका वेट जो है अपथ्रस्ट फोर्स से कम या फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर आपके पास वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये था हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंकिंग, ये था। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, दिखाएं बुक दिखाएं।